ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री मंडलाचार्य धर्मचंद्र विरचित श्री गौतम स्वामी चरित। 5वां अधिकार। परवादी रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान गौतम स्वामी भव्य जीवों को प्रबोधित करने वाली श्रेष्ठ सरस्वती को प्रकट करने लगे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्वों जिनेश्वरों ने बतलाए हैं। जो बाह्याभ्यंतर प्राणों के द्वारा पूर्व में जीता था, अब जीता है और आगे जिएगा, वह जीव है। वह जीव अनादि से सिद्ध है। जीव भव्य और अभव्य की अपेक्षा से, सिद्ध और संसारी अपेक्षा से, समनस्क और अमनस्क की अपेक्षा से, अथवा त्रस और स्थावर की अपेक्षा से 2 प्रकार के हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के भेद से स्थावर 5 प्रकार के हैं तथा द्विइंद्रियादि जीव त्रस हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। उनके क्रम से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ये विषय हैं। शंखावर्त, कुमुदपत्र और वंशपत्र ये योनि के 3 भेद हैं। शंखावर्त नामक पहली योनि में नियम से गर्भ नहीं रहता। पद्म योनि से जिनेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र उत्पन्न होते हैं। वंशपत्र योनि से शेष सभी मनुष्य उत्पन्न होते हैं। सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद ये जन्म के 3 भेद हैं और उनकी सचित, शीत, संवृत, इनसे 3 विपरीत तथा तीनों की मिश्रित योनि 9 की संख्या में होती है। जरायुज, अंडज और पोतज ये गर्भज है। देव और नारकी औपपादिक है और शेष जीव सम्मूर्छन है। जैनागम में संक्षेप से 9 प्रकार की योनियां हैं और विस्तार से योनियों के 84 लाख भेद हैं। नित्य निगोद, इतर निगोद, 4 स्थावर पर्यायों की 42 लाख योनियां हैं जिनमें यह जीव नित्य भ्रमण करता है। हरितकाय की 10, विकलेंद्रिय की 6 लाख योनियां हैं। उनमें जीव जन्म मरण के दुखों का निरंतर भोग करते हैं। नारकियों की 4 लाख योनियां हैं। वे असुरोत्पन्न, शारीरिक, मानसिक, पारस्परिक और क्षेत्रज, ये 5 प्रकार के दुखों का उपभोग करते हैं। तिर्यंच गति में 4 लाख योनियां हैं। वे जीव वध, बंधन, छेदन, क्षुधा, तृषा, बार वहन आदि दुखों को निरंतर भोगते रहते हैं। मनुष्य गति में 14 लाख योनियां हैं। उसमें वे इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग जनित दुखों का उपभोग करते हैं। देव गति में 4 लाख योनियां हैं। उसमें वे जीव मानसिक दुख भोगते हैं। वे राजन, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। मनुष्य और तिर्यंच गर्भज जीवों में 3 वेद होते हैं। देव और भोगभूमिज जीव 2 वेद वाले होते हैं। एकेंद्रिय, हुंडक संस्थान वाले, विकलेंद्रिय और सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव नपुंसक होते हैं, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय जीव अनेक संस्थान के धारक होते हैं। नारकी, हुंडक संस्थान वाले और नित्य दुखी होते हैं। देव समचतुरस संस्थान वाले होते हैं। भोग भूमि जीव भी समचतुरस संस्थान वाले होते हैं। शेष तिर्यंच और मनुष्य जीव 6 संस्थान वाले होते हैं। देव और नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। व्यंतर और ज्योतिषियों की 1 पल्ले तथा भवनवासियों की 1 सागर है। प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों की उत्कृष्ट स्थिति 10,000 वर्ष है और सूक्ष्म वनस्पतियों की उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त होती है। पृथ्वी कायिक की 22,000, जल कायिक की 7,000, वायु कायिक की 3,000 और अग्नि कायिक की 3,000 उत्कृष्ट स्थिति है। जिनागम में 2 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट स्थिति 12,000 वर्ष की बताई गई है और 3 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट स्थिति 49 दिनों की है। 4 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 6 माह की है।
पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले की है। सबकी जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त की है। जिनागम में 6 द्रव्य बताए गए हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 अजीवास्तिकाय, जीव और काल, ये 6 द्रव्य हैं। सभी द्रव्य अरूपी और नित्य हैं। पुद्गल द्रव्य रूपी हैं। 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं तथा जीव और पुद्गल क्रियावान हैं। धर्म, अधर्म और एक जीव असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। काल एक प्रदेशी है। जीव में प्रदीप के समान प्रदेशों के संकोच और विस्तार की शक्ति है। शरीर, वचन, चित्त और श्वासोच्छ्वास पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। जिस प्रकार मछली को गमन करने में जल और पथिक को रुकने के लिए छाया सहकारी कारण है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल की गति और स्थिति में धर्म और अधर्म द्रव्य सहकारी कारण है। द्रव्य की परिवर्तना कराने वाले काल है। परत्वापरत्व से उसका अनुमान किया जाता है। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को अवगाहन देता है। जो गुण और पर्याय से युक्त है, जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्यत्व है तथा जो सत्य है वह द्रव्य है। द्रव्य का यह शुद्ध लक्षण सर्वज्ञों ने कहा है। शरीर, वचन और मन का कर्म योग कहलाता है। वह शुभ और अशुभ के भेद से 2 प्रकार का है। शुभ से पुण्य और अशुभ से पाप का आश्रय होता है, ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 15 योग और 25 कषायों के द्वारा कर्मों का आश्रय होता है। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, इस प्रकार मिथ्यात्व के 5 भेद कहे गए हैं। 6 जीव निकाय और 5 इंद्रिय तथा मन का विषय, इस प्रकार असंयम 12 प्रकार का है, ऐसा जिनाधीशों ने कहा है। सत्य, असत्य, उभय और अनुभय के भेद से 4 प्रकार का मनोयोग है और 4 प्रकार का वचन योग है। औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमाण, ये काय योग के 7 भेद हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय की अपेक्षा से 8 यानी प्रत्येक की 4-4 प्रकार की हैं। प्रत्याख्यान और संजुलन चतुष्कवी 8 कषाय कही गई हैं। ये 16 कषाय वेदनीय के भेद हैं, ऐसा जानो। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय के 9 भेद जानने चाहिए। जिस प्रकार समुद्री नाव में छेद हो जाने पर उसमें पानी आता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वादियों के द्वारा संसारी जीवों में आश्रय होता है। जीव का अनेक कर्मों के साथ अनादिकालीन संबंध है। उन्हीं कर्मों के उदय से राग और द्वेष रूप भाव उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष आदि से अनेक पुद्गल कर्म जीव के साथ आकर ठीक उसी प्रकार मिल जाते हैं जैसे घी से चिकने हुए बर्तन में धूली जम जाती है। जिन सूत्र के अनुसार प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से बंध 4 प्रकार का है। जो ज्ञान को आवृत करता है उसे ज्ञानावरण जानो। जिनागम में वह 5 प्रकार का कहा गया है। जिस प्रकार प्रतिमा पर पड़ा हुआ कपड़ा मूर्ति को ढक देता है, उसी प्रकार यह कर्म ज्ञान को आवृत करता है। जिस प्रकार राज दरबार के द्वार पर खड़ा द्वारपाल राजा के दर्शन का प्रतिबंधक है, उसी प्रकार जो दर्शन गुण को आवृत करता है वह दर्शनावरण कर्म है। इसके 9 भेद हैं। मधुलिप्त तलवार के समान जो कर्म सुख और दुख का वेदन कराता है वह वेदनीय कर्म है। जिनागम में उसके 2 भेद कहे गए हैं। जिस प्रकार मध्य अथवा धतुरा मनुष्य में मादकता उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जो कर्म आत्मा में मोह उत्पन्न करता है वह मोहनीय कर्म है। इस कर्म के 28 भेद हैं। श्रृंखला से आबद्ध मनुष्य के समान जो कर्म जीव को शरीर में रोके रखे वह आयु कर्म है।
इस कर्म के उदय से जीव भव धारण करता है। इसके 4 भेद हैं। जिस प्रकार चित्रकार चित्र बनाता है, उसी प्रकार जो कर्म अनेक प्रकार के शरीरों की रचना करता है, वह नाम कर्म है। इसके 93 भेद हैं। जिस प्रकार कुंभकार कुंभ और थाली आदि का निर्माण करता है, उसी प्रकार जो कर्म नीच और उच्च बनाने में दक्ष है, वह गोत्र कर्म है। इसके 2 भेद हैं। जिस प्रकार राजा के द्वारा दिए गए धन को भंडारी रोक लेता है, उसी प्रकार जो लब्धियों में विघ्न उत्पन्न करता है, वह अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। पहले 3 और अंतराय कर्म की 30 कोड़ा-कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है, ऐसे आगम के जानने वालों ने कहा है। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा-कोड़ी सागर है। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा-कोड़ी सागर है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त है। नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। शेष कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। जीवों के शुभ परिणामों से पुण्य और अशुभ परिणामों से पाप होता है। शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र और 7 वेदनीय पुण्य प्रकृतियां हैं। शेष पाप प्रकृतियां हैं। अप्रशस्त प्रकृतियां निम्ब, कांजी, विष और हलाहल के समान हैं तथा प्रशस्त प्रकृतियां गुड़, खांड, शर्करा और अमृत के समान हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म प्रदोष, उपघात, अंतराय, आसादन, निन्हव और मात्सर्य के कारण बनते हैं। भूतानुकंपा, वृत्यानुकंपा, दान, सराग संयम, गुरु से नम्र रहना और क्षमा युक्त होने से 7 वेदनीय कर्म का बंध होता है। अपने में, दूसरों में और दोनों में स्थित दुख, शोक, वध, क्रंदन, परिदेवन और ताप से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। अरिहंत, सिद्ध, तप, संग, गुरु, श्रुत और धर्म के अपवाद करने से जीव दर्शन मोह का बंध करता है। कषाय के तीव्र उदय से तीव्र परिणाम होते हैं, जो द्वेष से परिपूर्ण होते हैं। वे परिणाम दोनों प्रकार के चारित्र का घात करने वाले चारित्र मोहिनी कर्म का बंध कराते हैं। मिथ्या दृष्टि, महाआरंभी, निःशील, तीव्र लोभी, रौद्र ध्यानी और अनेक प्रकार के पापों की करने वाला जीव नरकायु का बंध करता है। मन की बात को छिपाने वाला, मायावी, निःशील, शल्य से युक्त और जिन मार्ग का विरोधी जीव तिर्यंचायु का बंध करता है। शील और संयम से हीन, मध्यम गुणों से युक्त, दानी, अल्पकषायी जीव मनुष्य आयु का बंध करता है। देशव्रती, महाव्रती, अकाम निर्जरा, सम्यक दृष्टि और बालतप से युक्त जीव देवायु का बंध करता है। मन, वचन, काय की वक्रता, मायावी, मानी जीव अशुभ नाम कर्म को बांधता है तथा इससे विपरीत परिणामों का धारक जीव शुभ नाम कर्म का बंध करता है। सद्गुण आच्छादन, असद्गुण उद्भावन, परिनिंदा, आत्म प्रशंसा आदि से नीच गोत्र का बंध होता है। इससे विपरीत परिणामों से उच्च गोत्र बनता है। जो प्राणी हिंसा से आसक्त है, जो जिन पूजा में विघ्न करता है, वह अंतराय कर्म का अर्जन करता है। इस कर्म के उदय से आत्मा को इच्छित पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। गुप्ती, समिति, धर्म अनुप्रेक्षा, चारित्र धारण और परिचय जय के द्वारा आश्रव का रुकना संवर है। जिस प्रकार नाव का छिद्र बंद कर देने पर नाव समुद्र में नहीं डूबती, वह इष्ट स्थान पर पहुंच जाती है, उसी प्रकार संवर होने पर आत्मा संसार में नहीं डूबता, वह मोक्ष स्थान को प्राप्त करता है। 12 प्रकार के तप के द्वारा, धर्म ध्यान रूपी उत्तम बल के द्वारा तथा रत्नत्रय की अग्नि के द्वारा इस जीव को कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए। सविपाक और अविपाक के भेद से निर्जरा 2 प्रकार की है। रोग आदि के द्वारा फल देकर कर्मों का झड़ जाना सविपाक निर्जरा है। जिस प्रकार घास में रखकर आम पकाया जाता है, उसी प्रकार तप और ध्यान के द्वारा कर्मों का झड़ जाना अविपाक निर्जरा है। संपूर्ण कर्मों का विनाश होने से मोक्ष होता है।
मुक्त होने पर जीव एरंड के बीज के समान ऊर्ध्व गमन करता है। जीव लोकांत तक गमन करता है। धर्मास्तिकाय का अभाव होने से जीव आगे नहीं जाता। राजा श्रेणिक ने दोनों हाथों को जोड़कर तथा मस्तक पर रखकर सज्जनों को तिराने के लिए जहाज के समान गौतम स्वामी से पूछा, हे संशय तिमिर को दूर करने वाले सूर्य, मैं आपके मुख से षटकाल का निर्णय और भोग भूमि के स्वरूप को सुनना चाहता हूँ। मैं कुलकरों की स्थिति, तीर्थंकर की उत्पत्ति, स्थिति, अंतराल, देह की ऊंचाई, लक्ष्मी, नगर आदि का वर्णन सुनना चाहता हूँ। मैं तीर्थंकर के माता पिता, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र, नारद, कामदेव आदि के नामों को सुनना चाहता हूँ। मैं नरक, स्वर्ग, नारकियों की स्थिति, देवों की स्थिति, लेश्या, ऊंचाई आदि सारी बातें सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे बताइए। तब गौतम स्वामी कहने लगे, हे भूप, तुम मन को स्थिर करके सुनो। संपूर्ण सुख प्रदायक की बातें मैं तुमसे कहता हूँ। उत्सर्पणी और अवसर्पणी नामक दो काल प्रत्येक की 10 कोड़ा कोड़ी सागर के हैं। उन दोनों के 6 भेद हैं। प्रथम सुषमा सुषमा, दूसरा दुष्मा और तीसरा काल सुषमा दुष्मा है, ऐसा आगम ज्ञाताओं ने कहा है। चतुर्थ दुष्मा सुषमा, पंचवा दुष्मा और छठा काल दुष्मा दुष्मा है। ये अवसर्पणी के 6 भेद हैं। अवसर्पणी काल के नामों को उल्टा करने पर उत्सर्पणी काल के नाम आते हैं, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है और चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का है। आगम के ज्ञाता आचार्यों ने 5वां और छठा काल 21,000 वर्ष का कहा है, ऐसा जानना चाहिए। पहले 3 कालों में कल्प वृक्ष भोग की सामग्रियों को प्रदान करते हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग उसे भोग भूमि कहते हैं। पहले 3 कालों में आयु का प्रमाण क्रमशः 3 पल्ले, 2 पल्ले और 1 पल्ले है। वहाँ की व्यवस्था देवकुरु और भोग भूमि आदि के समान है। वहाँ के मनुष्य युगलिया होते हैं। उन तीनों कालों के प्रारंभ में मनुष्य की ऊंचाई क्रम से 6,000, 4,000 और 2,000 धनुष की होती है। उन कालों में मनुष्यों का वर्णन क्रमशः उदित होते हुए सूर्य के समान, पूर्ण चंद्रमा के समान और नील वर्ण का है। वहाँ के स्त्री पुरुष उन तीनों कालों में क्रमशः चौथे दिन भेड़ के समान, तीसरे दिन बहेड़े के समान और दूसरे दिन आंवले के समान भोजन करते हैं। उन भोग भूमियों में वस्त्रांग, दीपांग, गृहांग, ज्योतिरांग, माल्यांग, भूषणांग, भोजनांग, भाजनांग, तुर्यांग और मध्यांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। उन तीनों कालों में स्त्री पुरुष सत लक्षणों से युक्त होते हैं, परस्पर रमण करते हैं और कल्प वृक्षों से आहार को प्राप्त कर तृप्त रहते हैं। वहाँ तिरंचों में भी यही व्यवस्था है। सभी भोगभूमिज जीव कलाओं में पारंगत होते हैं। जो मनुष्य 3 प्रकार के पात्रों में शुभ दान देते हैं, वे भोग भूमि में उत्पन्न होकर सुरेंद्र के समान सुखोपभोग करते हैं। जिस प्रकार अच्छे क्षेत्र में बीज वपन करने पर प्रचुर धन्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार सत्पात्रों को दिया हुआ अल्प शुभ दान भी बहुगुणधारी होता है। जिस प्रकार ऊसर क्षेत्र में निक्षिप्त बीज समूल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अपात्र में दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। जब तृतीय काल के अंत में पल्ले का 8वां भाग शेष रह जाता है और कल्प वृक्ष नष्ट होने लगते हैं, तब कुलकुरों की उत्पत्ति होती है। पहले प्रतिश्रुति, दूसरे सन्मति, तीसरे क्षेमंकर और चौथे क्षेमंधर नामक कुलकर हुए। 5वें सीमंकर, 6ठे सीमंधर, 7वें विमलवाहन और 8वें चक्षुष्मान नामक कुलकर हुए। 9वें यशस्वी, 10वें अभिचंद्र, 11वें चंद्राब, 12वें मरुदेव और 13वें प्रसेनजित नाम के कुलकर हुए। क्रम से 14वें नाभिराज नामक कुलकर हुए। उनकी आयु 1 कूटपूर्व वर्ष की थी। उन्होंने पुत्रोत्पत्ति के समय नाल काटने की विधि बताई।
अपने नामानुसार गुणों को धारण करने वाले वे कुलकर एक एक पुत्र को उत्पन्न करके और प्रजा को सद्बुद्धि देकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। जब तीसरे काल में अंतिम 3 वर्ष 8.5 माह अधिक 84 लाख वर्ष पूर्व शेष रहे, तब युगलिया धर्म को दूर करने वाले 3 ज्ञान के धारक प्रजाधीश 3 भुवन के इंद्रों द्वारा पूजित श्री वृषभनाथ तीर्थंकर उत्पन्न हुए। वृषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ और अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर चौथे काल में ये शुभ काम विजेता भव्य जीवों को तिराने में पोत के समान 24 तीर्थंकर हुए। तीसरे काल के 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहने पर आदिनाथ और चतुर्थ काल के 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहने पर महावीर स्वामी मोक्ष गए। ऋषभनाथ की आयु 84 लाख पूर्व, अजितनाथ की आयु 72 लाख पूर्व, संभवनाथ की आयु 60 लाख पूर्व, अभिनंदननाथ की आयु 50 लाख पूर्व की थी। आगे के तीर्थंकरों की आयु क्रमशः 40 लाख पूर्व, 30 लाख पूर्व, 20 लाख पूर्व, 10 लाख पूर्व, 2 लाख पूर्व, 1 लाख पूर्व, 84 लाख वर्ष, 72 लाख वर्ष, 60 लाख वर्ष, 30 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष, 1 लाख वर्ष, 95,000, 84,000 वर्ष, 55,000 वर्ष, 30,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 1,000 वर्ष, 100 वर्ष की थी। महावीर प्रभु की आयु 72 वर्ष की थी। वृषभनाथ प्रभु के मोक्ष चले जाने के बाद 50 लाख करोड़ सागर बीत जाने के बाद अजितनाथ जिनेश्वर हुए। उनके 30 लाख करोड़ सागर वर्ष के बाद संभवनाथ भगवान हुए। उनके 10 लाख करोड़ सागर बीत जाने पर अभिनंदननाथ भगवान हुए। उनके 9 लाख करोड़ सागर व्यतीत होने पर सुमतिनाथ भगवान हुए। उनके सिद्ध हो जाने के 90,000 करोड़ सागर बाद पद्म प्रभु भगवान हुए। उनके 9,000 करोड़ सागर व्यतीत होने पर सुपार्श्वनाथ भगवान हुए। उनके 900 करोड़ सागर व्यतीत हो जाने पर चंद्रप्रभ भगवान हुए। उनके 90 करोड़ सागर व्यतीत हो जाने पर पुष्पदंत भगवान हुए। उनके 900 करोड़ सागर व्यतीत हो जाने पर श्री शीतलनाथ भगवान हुए। उनके मोक्ष जाने पर 100 सागर 66,26,000 वर्ष कम 1 करोड़ बीत जाने पर श्रेयांसनाथ भगवान हुए। उनके 54 सागर बीत जाने पर वासुपुज भगवान हुए। उनके बाद 30 सागर बीत जाने पर विमलनाथ भगवान हुए। उनके बाद 9 सागर बीत जाने पर अनंतनाथ भगवान हुए। उनके मोक्ष जाने के बाद 4 सागर बीत जाने पर धर्मनाथ भगवान हुए। इनके बाद पौन पल्ले कम 3 सागर बीत जाने पर शांतिनाथ भगवान हुए। उसके बाद आधा पल्ले बीत जाने पर कुंतनाथ भगवान हुए। उसके बाद 1,000 करोड़ वर्ष कम चौथाई पल्ले व्यतीत हो जाने पर अरनाथ भगवान हुए। पश्चात 1,000 करोड़ वर्षों के बाद मल्लिनाथ भगवान हुए। फिर 54 लाख वर्ष बीत जाने पर मुनि सुव्रतनाथ भगवान हुए। उनके 6 लाख वर्ष पश्चात नमीनाथ भगवान हुए और उनके 5 लाख वर्ष पश्चात नेमिनाथ भगवान हुए। उसके बाद 83,750 वर्ष बीत जाने पर पार्श्वनाथ भगवान हुए और उनके बाद 250 वर्ष व्यतीत हो जाने पर महावीर स्वामी हुए। भगवान आदिनाथ के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी। आगे क्रम से 450 और 400 धनुष, 350 धनुष, 300 धनुष, 250 धनुष, 200 धनुष, 100 धनुष, 90 धनुष और 80 धनुष, 70 धनुष, 60 धनुष, 50 धनुष, 45 धनुष, 40 धनुष, 35 धनुष और 30 धनुष, 25 धनुष, 20 धनुष, 15 धनुष, 10 धनुष, 9 हाथ और भगवान महावीर के शरीर की ऊंचाई 7 हाथ प्रमाण थी। चंद्रप्रभ और पुष्पदंत भगवान का श्वेत वर्ण कहा गया है। पद्मप्रभ और वासुपूज्य भगवान लाल वर्ण के हैं। नेमिनाथ और मुनिसुव्रतनाथ भगवान श्याम वर्ण के हैं। सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान हरित वर्ण वाले हैं। शेष 16 तीर्थंकर तपाए हुए सोने के समान
पीले वर्ण के हैं, ऐसा बुद्धिमानों को जानना चाहिए। बैल, हाथी, घोड़ा, बंदर, चकुआ, कमल, स्वस्तिक, चंद्रमा, मगर, वृक्ष, गेंडा, भैंसा, सूकर, सेही, वज्र, हिरण, बकरा, मत्स्य, कुंभ, कछुआ, कमल, शंख, नाग और सिंह ये जिनेंद्रों के चिन्ह हैं। 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। शेष, कौशाम्बी, काशी, चंद्रपुर, काकंदी, भद्रपुर, सिंहपुर, चंपापुर, कंपिला, अयोध्या, रत्नपुर, 3 तीर्थंकरों की हस्तिनापुर, मिथिला, राजगृह, मिथिला, सौरीपुर, वाराणसी और कुंडलपुर हे राजा श्रेणिक ये तीर्थंकर की जन्म नगरियां हैं। मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर और वासुपूज्य ये कुमार अवस्था में दीक्षित हुए। शेष तीर्थंकर राज्य करके दीक्षित हुए थे। आदिनाथ, वासुपूज्य, नेमिनाथ भगवान पद्मासन से मोक्ष गए और शेष 21 तीर्थंकर खड़गासन से मोक्ष गए। भगवान आदिनाथ 14 दिन और भगवान महावीर ने 2 दिन योग निरोध किया। शेष तीर्थंकरों ने 1 माह तक योग निरोध कर मोक्ष किया। कैलाश पर्वत से भगवान आदिनाथ, चंपापुर से भगवान वासुपूज्य, गिरनार से भगवान नेमिनाथ और पावा नगरी से भगवान महावीर मोक्ष गए। भव्य जीवों को प्रबोधन करने वाले शेष 20 तीर्थंकर मनोहर समित शिखर से मुक्ति पद को प्राप्त हुए। नाभिराज, जितशत्रु, जितारी, संवर, मेघप्रभ, धरणस्वामी, सुप्रतिष्ठ महासेन, सुग्रीव, दृढ़रथ, विष्णुराय, वसुपूज्य, कृतवर्मा, सिंहासन, भानुराय, विश्वसेन, सूर्यप्रभ, सुदर्शन, कुंभराज, सुमित्र, विजयरथ, समुद्र विजय, अश्वसेन और सिद्धार्थ तीर्थंकरों के पिताओं के नाम हैं। क्रम से मरुदेवी, विजया, सुसेना, सिद्धार्था, मंगला, सुसीमा, पृथ्वी, सुलक्षणा, रामा, सुनंदा, विमला, जया, श्यामा, सुकीर्ति, सुव्रता, रमा, मित्रा, ब्राह्मी, पद्मावती, विजया, शिवादेवी, वामादेवी और त्रिशला ये जिन माताओं के नाम हैं, ये अनुक्रम से मोक्ष जाएंगी ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। पहला भरत, सगर, मघवा, सनत कुमार, शांति, कुंथु, अर, सुभौम, महापद्म, हरिशेण, जय और ब्रह्मदत्त इन्हें अनुक्रम से 12 चक्रवर्ती जानना चाहिए। ये सब 6 खंड के स्वामी होते हैं, निधि और रत्न से संयुक्त होते हैं तथा इनके पाद पंकज अनेक देव और राजाओं से पूजित होते हैं। पांडुक, मानव, काल, नई सर्पा, शंख, पिंगल, सर्वरत्न, महाकाल और पद्म ये चक्रवर्ती की 9 निधियां हैं। चक्र, तलवार, काकिणी, दंड, छत्र, चर्म, पुरोहित, गृहपति, सहपति, स्त्री, हाथी, मणि, सेनापति और घोड़ा ये चक्रवर्ती के 14 रत्न हैं। इन 12 चक्रवर्तियों में सुभौम और ब्रह्मदत्त 7वें नरक में गए, मघवा और सनत कुमार स्वर्ग में गए, शेष मोक्ष में गए। अब तुम चक्रवर्तियों के अनंतर को जानो। पहला चक्रवर्ती भगवान ऋषभनाथ के समय में हुआ, दूसरा भगवान अजितनाथ के समय में हुआ, तीसरा और चौथा चक्रवर्ती भगवान धर्मनाथ और भगवान शांतिनाथ के मध्यकाल में हुआ। भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंतनाथ और भगवान अरनाथ स्वयं चक्रवर्ती थे। 8वां चक्रवर्ती भगवान अरनाथ और मल्लिनाथ के अंतराल में हुआ। 9वां चक्रवर्ती भगवान मल्लिनाथ और भगवान मुनिसुव्रत के मध्यकाल में हुआ। 10वां चक्रवर्ती भगवान मुनिसुव्रत और नमीनाथ भगवान के मध्यकाल में हुआ। 11वां चक्रवर्ती भगवान नमीनाथ और भगवान नेमिनाथ के मध्यकाल में हुआ और 12वां चक्रवर्ती भगवान नेमिनाथ व भगवान पार्श्वनाथ के मध्यकाल में हुआ। अश्वग्रीव, तारक, मेरु, निशुंभ, मधुकैटभ, बलि, प्रहरण, रावण और जरासंघ ये 9 प्रतिनारायण हैं। त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, प्रतापी, नरसिंह, पुंडरीक, दत्त, लक्ष्मण तथा कृष्ण ये 9 अर्ध चक्रवर्ती नारायण हैं। नारायण और प्रतिनारायण निदान से उत्पन्न होते हैं और अधोगामी होते हैं।